जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों सज्जनों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। ये धर्म परिवर्तन लोग जो करा रहे हैं, विवश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही है। धर्म का पर्याय जो धरित हो रहा है उसी को लोग धारण कर रहे हैं। यही धर्म ही सबका आश्रय है। उसे धारण करने के कारण ही सभी जनजीवन, सबका जीवन चल रहा है, पालन पोषण चल रहा है। और वो धर्म सत्य है। सत्य से ही शिव हैं। शिव यानी कल्याणकारी। शिव ही शांति है। शांति स्वरूप में शांति अवस्था सुंदरम है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर हैं। यही सृष्टि का आधार है। मानव जीवन की सफलता है कि हम सत्य धर्म के में हमारी योगदान हो, उससे हम जुड़े रहें, उसे सबके कल्याण के लिए, शुभ कर्मों से के लिए प्रयत्नशील रहें, अशुभ कर्मों से दूर रहें, अशुभ कर्मों का भय हो। सुंदरता और सुगंध सभी तरफ धरती में, प्रकृति में, संसार में, मनुष्य के शरीर में सभी जगह सुंदरता का ही, सुगंध का ही, शांति का ही वास हो। यही धर्म है, यही सत्य धर्म है, यही सनातन धर्म है। इसी का हमें स्मरण रहे जो हम धारण करते हैं, जो धरित हो रही है, जो सर्वज्ञ के द्वारा, सर्वत्र के द्वारा, सर्वशक्तिमान के द्वारा, उसी में हमारा अनुराग रहे, उसी में हमारी अनुकूलता बनी रहे, उसी के अनुसार हमारी धारणाएं हो, ध्यान हो, ध्येय हो, हमारी स्मृति, संस्मृति, संस्कार हो, इसकी परंपराएं हो। जो श्रेष्ठ होता है, जिम्मेदार होता है, वही जिम्मेदार होता है, वही जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज हमारे देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता है, भारत का मुख्यमंत्री होता है, शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ही जिम्मेदार है। इसका कर्तव्य, इसकी ईमानदारी सब जगह शांति स्थापना करने की होनी चाहिए कि सबका मन शांत रहे, चित्त बुद्धि शांत रहे। उस सर्वज्ञ को, सर्वव्यापक को, सर्वशक्तिमान को बाल्यावस्था में उसका ज्ञान, उसका स्मरण सबको कराया जाए। जवानी की अवस्था में वो शुभ कर्मों के लिए कार्य करे, शुभ लाभ के लिए कार्य करे। लाभ ऐसा हो जो सबका शुभ करने वाला हो, सबको संयोजने का कार्य करे, संकीर्णता को समाप्त करके वही जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, वो विविध नामों में, विविध रूपों में, विविध रसों में, विविध शब्दों में, विविध तत्वों में, विविध आकारों में, उस विविधता में जो सुंदरता का कारण है, विविधता में एकता का अनुभव करे। एकता
जो समरूप है वो शांति स्वरूप है। सब में सब पूरी सृष्टि शांति को चाहती है, शांति रूप में रहना चाहती है। इसलिए सभी का मन शांत हो, चित्त वृत्तियां शांत हो, बुद्धि की आसक्ति शांत हो, सभी जगह शांति हो, सब जगह निर्मलता हो, पवित्रता हो, खान पान आहार व्यवहार की ऐसी व्यवस्था हो जो सुखद हो, जो स्वस्थ रखने वाली हो, संतुष्ट करने वाली हो, सुगंध फैलाने वाली हो। लेकिन आज की जो व्यवस्था हमारे श्रेष्ठों के द्वारा दी जा रही है, जिम्मेदार द्वारा दी जा रही है, वो बीमारी फैलाने की ही व्यवस्था दी जा रही है। जो बाजारों में खान पान उपलब्ध है वो व्यक्ति को बीमार कर बनाने के लिए है। पहले बीमार बनाते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने में भी दवाइयां जो 90% हैं वो व्यक्ति को एक बीमारी से निकाल करके अनेकों बीमारी में ढकेल देती है। जो चलचित्र फिल्मी दुनिया है, जो वेशभूषा है समाज में, वो मन को अशांत करने वाला है। आज की व्यवस्था धरती में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में को अशांत करने वाली है। उसकी सुंदरता को समाप्त करके प्रदूषण और दूषित करने वाली है। शरीर के अंदर में द्वंद्व, दुर्गंध, दोष वही समाज में बाहर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि धर्म, हमारी जो संस्कार संस्कृति ऋषियों ने सूत्र सिद्धांत दिए कि शरीर के अंदर के द्वंद्व को, दुर्गंध को, दोष को समाप्त करके ही इसकी परमात्मा की, धर्म की अनुकूलता में ही ये शांति की अवस्था ही शक्ति की अवस्था होती है, कल्याण की अवस्था होती है, उत्पत्ति की अवस्था होती है। इसका नियोजन शांति में ही है। तो अशांति ही अधर्म है। अनेक धर्मों की बात करना, धर्म अनेकता में एकता के लिए है। इसलिए आज की जो व्यवस्था है श्रेष्ठों के द्वारा दी जा रही है, वो चित्त मन बुद्धि सबको बीमारग्रस्त, अशांति करने वाली। इसलिए धर्म का परिवर्तन लोग करा रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म जब नाश होता है तो धर्म की स्थापना होती है, या अधर्म जब नहीं रहता तो धर्म रहता है। धर्म जब सर्वज्ञ रहता है, सर्वमान्य रहता है, तो अधर्म नहीं रहता है। इस धर्म की स्थापना परमात्मा प्रकृति के द्वारा परिवर्तन, युग परिवर्तन हो रहा है। इसमें धैर्य रखें, धीरज रखें, साहस रखें, इस परिवर्तन को देखें, अनुभव करें और धर्म की स्थापना में सभी लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, राम काज के साथी बने, सहयोगी बने, सहचर अनुचर अनुगामी बनकर परमात्मा की कृपा सभी प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।